कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सर सी शंकरन नायर ने अपनी पुस्तक खलीफत क्वेश्चन गांधी एंड अनार्की में लिखा अंडर कोट, मालाबार में मोपला मुसलमानों ने स्त्रियों पर जो क्रूरता की उस जैसा मेरी स्मृति में इतिहास में कोई उदाहरण नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि उन्होंने जो अत्याचार किए वो अवर्णनीय है, मतलब वो उल्लेख हम नहीं कर सकते। एनी बेसेंट ने पूरा एक लेख लिखा था और डॉक्टर अंबेडकर ने फुल पेज उसको कोट किया है, जिसमें एनी बेसेंट कहती हैं कि मोपला मुसलमानों ने हिंदुओं पर क्या अत्याचार किए। स्टैनले वॉलपर्ट जिसने जिन्ना की जीवनी लिखी है, बहुत बड़े इतिहासकार हैं, जिन्ना ऑफ पाकिस्तान, उसमें उन्होंने भी लिखा है कि जब ये खलीफत कोलैप्स कर गई तो पूरे भारत में मुसलमानों ने अपना गुस्सा अपने पड़ोसी हिंदुओं पर उतारा। मुझे ऐसा लगता है कि ये कहना कि यह सब अनएक्सपेक्टेड था, ये बड़ी सरलीकृत बात होगी। अम्बेडकर लिखते हैं कि मालाबार में अगस्त 20 में मोपला मुसलमानों द्वारा हिंदुओं पर जो हृदय विदारक अत्याचार किए गए वे अवर्णनीय हैं। समग्र दक्षिण भारत में हर एक विचार के हिंदुओं में इनसे भय की एक भयानक लहर दौड़ गई। बट नोट करने की बात है कि गांधी जी ने उसकी निंदा तो दूर बल्कि अप्रत्यक्ष प्रशंसा की। अंडर कोट, मोपलाओं, ये अम्बेडकर कह रहे हैं, मोपलाओं के बारे में गांधी जी ने कहा कि मोपला भगवान से डरने वाले बहादुर लोग हैं और उस बात के लिए लड़ रहे हैं जिसे धर्म समझते हैं और उस तरीके से लड़ रहे हैं जिसको वो धर्म समझते हैं। मतलब अगर वो मास मर्डर कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, बच्चों को छत विक्षत कर रहे हैं, चूंकि वो धर्म समझ के कर रहे हैं तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। ये गांधी जी का जवाब था। वो यहीं तक नहीं रुके। जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी इस पर विचार करने के लिए बैठी तो उन्होंने उसकी भर्त्सना का प्रस्ताव भी पास नहीं होने दिया। बार बार उसकी वर्डिंग बदली गई और अंत में ऐसा प्रस्ताव पास हुआ, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अंबेडकर, कि जैसे कि वो 50-50 बांट रहे हैं कि नहीं नहीं, उनको भी उकसाया गया, कुछ बढ़ा चढ़ा करके बातें कही जा रही हैं, उनको भी परेशान किया गया, अंग्रेज़ों ने अपने सिपाही भेज दिए, उससे वो बिल्कुल क्षुब्ध हो गए थे। मतलब एक तरह का कॉन्डोनेशन, और यह गांधी जी के प्रत्यक्ष निर्देशन में हुआ। और यह सब कितना बड़ा झूठ था, यह इससे भी यह उस समय के अखबार पलट के देख सकते हैं। इससे भी देख सकते हैं कि केरल के गणमान्य हिंदुओं ने ब्रिटेन की महारानी को पत्र लिख करके प्राण रक्षा करने की विनती की थी। इतना भयानक टेरर था और उसका भी गांधी बचाव कर रहे हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि यह सब इस खलीफत आंदोलन में इतनी बड़ी सहभागिता के बाद और इससे जो दुष्परिणाम हुए, हिंदुओं को जो भुगतना पड़ा, क्या गांधी जी ने इसमें अपनी कोई भूमिका या अपनी कोई भूल महसूस की थी? उत्तर है हाँ, की थी। वो सुनना इसलिए ज़रूरी है कि उससे पूरा नक्शा सामने आता है, गांधी जी की भूमिका भी। 18 सितंबर 1924 को गांधी जी अपने महादेव भाई, जो उनके सचिव और मित्र थे, उनको कहते हैं, ऐसा लगता है प्रसंग से कि महादेव भाई ने उनको कहा होगा कि हाँ ये सब तो हुआ, लेकिन इसमें आपका क्या दोष है, जो यूजुअली हम कहते हैं कि आप पहले से थोड़ी ही जानते थे कि ऐसा होगा। गांधी जी उसका जवाब देते हैं, विच इज अंडर कोट, मेरी भूल, हाँ, मुझे दोषी कहा जा सकता है कि मैंने हिंदुओं के साथ विश्वासघात किया। मैंने उनसे कहा था कि वे इस्लामी पवित्र स्थानों की रक्षा के लिए अपनी संपत्ति व जीवन मुसलमानों के हाथ में सौंप दें, और इसके बदले मुझे क्या मिला? कितने मंदिर अपवित्र किए गए, कितनी बहनें मेरे पास अपना दुखड़ा लेकर आईं। जैसा मैं कल हकीम जी अजमल खां को कह रहा था कि हिंदू स्त्रियां मुसलमान गुंडों से मर्मांतक रूप से भयभीत हैं। मुझे ... का पत्र मिला है, मतलब मूल में भी नाम नहीं है, का पत्र मिला है। मैं कैसे बताऊं कि उसके छोटे बच्चों के साथ क्या दुराचार किया गया। अब मैं हिंदुओं को कैसे कह सकता हूं कि वह हर चीज़ को धैर्यपूर्वक स्वीकार करें। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया था कि मुसलमानों के प्रति मैत्री का सुफल प्राप्त होगा। मैंने उन्हें कहा था कि वे बिना परिणामों की इच्छा के मुसलमानों को मित्र बनाने का प्रयास करें। उस भरोसे को पूरा करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, और फिर भी मैं आज भी हिंदुओं से यही कहूँगा कि मारने की अपेक्षा मर जाए। ये 1924 की बात है, लेकिन इस तरह की चीज़ गांधी जी की आत्मकथा में रिफ्लेक्ट नहीं होती। वहाँ वो बड़ी सहजता से, जैसे आप अपने हॉस्टल के दिनों की बात करते हैं, पुराने दिनों की बात करते हैं,
वो उस तरह से लिख रहे हैं, जबकि वो सिर्फ 4 साल हुआ है। 1928 में आत्मकथा छपी है और उसमें बड़े प्लेनली वो ये सब करते हैं, और उसके एक भी नेगेटिव चीज़ का उन्होंने उल्लेख नहीं किया कि खलीफत आंदोलन से वास्तव में क्या हुआ। वो उसको दोहराते हैं कि मेरे लिए यह प्रश्न नहीं था कि उसमें गुण दोष देखने हैं, मुसलमान ऐसा चाहते हैं, हम लोग उसमें लग गए। उन्होंने यहाँ ये भी उल्लेख किया कि मैंने कहा कि हाँ, पंजाब के इशू को अलग रखा जाए, खलीफत को एक्सक्लूसिवली इन्फोर्स किया जाए, यह सब उनकी आत्मकथा में है। लेकिन ये जो रिपरकशन हुए, जो उसका अंत हुआ, और जिस तरह से वो स्वयं भ्रम में थे और उन्होंने मुसलमानों को और हिंदुओं को सबको भ्रम में रखा, इन सब चीज़ों का कोई उल्लेख गांधी जी की आत्मकथा में नहीं मिलता है। इसलिए ऐसा लगता है कि जैसे श्री अरविंद ने कहा था कि गांधी जी मल्टीपल माइंड वाले आदमी थे, वीक माइंड वाले आदमी थे, जिस समय जो सूझता था वो बोलते थे और उन्हें भी पता नहीं होता था कि आगे वो क्या बोलेंगे। तो ऐसा मुझे लगता है कि इस तरह का पश्चाताप के बाद तो कोई व्यक्ति कुछ सीखता, लेकिन ऐसा जैसा कि दिखता है कि उसके बाद भी वो 23 वर्ष राजनीति में रहे और उन्होंने कोई अपने किसी नीति में, किसी विचार में कोई परिवर्तन नहीं किया। जो नीति उन्होंने खलीफत के समय मुस्लिम नेताओं के प्रति ली थी, लगभग वही नीति उनके आगे भी बनी रही। और एक अर्थ में वो बड़े अपने तरह के इगोइस्ट थे, जो वो समझते थे कि वह न केवल हिंदुओं के लिए बल्कि मुसलमानों के लिए भी बोल सकते हैं, वो तुर्की के लिए भी बोल सकते हैं। उनके ध्यान में भी नहीं आता था कि वहाँ लाखों करोड़ों जनता, उनकी क्या भावना है, यहाँ कांग्रेस में हिंदुओं की क्या भावना है या दूसरे मुसलमानों की भी क्या भावना है। वो इससे निर्विकार होकर के हमेशा एक अपने ही माइंड में रहते।